लेकिन अचानक से यहाँ पर जो लड़की उसके साइड में खड़ी हुई थी वो वहाँ पर देखता है तो वो पाता है कि धीरे धीरे करते हुए उस लड़की ने आखिरकार अपने मुंह के ऊपर से उस घूंघट को हटा लिया था। वहाँ पर धीरे धीरे उसका पूरा फेस दिखने लगता है। ये नहीं हो सकता, ये सिमर है। यहाँ पर विपिन पूरी तरह से वहाँ पर जम चुका था, क्योंकि वास्तव में वो वहाँ पर जानता था कि सिमर कैसी दिखती थी। हालांकि यहाँ पर जो अभी सिमर थी ना, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। रोजा सिटी के अंदर उसको यहाँ पर ईमानदारी से प्रपोज करने वाली, लेकिन उस समय वहाँ पर विपिन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग, उसके दिल के अंदर केवल एक ही नाम बसा हुआ था, वह था प्रत्युषा। लेकिन यहाँ पर ये छोटी राजकुमारी कैसे हो सकती है? विपिन पागल होने की कगार पर पहुंच चुका था और उसका दिल पूरी तरह टूटे टूटे होने से लगा था। ऐसा लगा था कि आज उसका पूरा खून वहीं पर ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वास्तव में जब उसको यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर प्रत्युषा छोटी राजकुमारी है, तो उसके चलते हुए यहाँ पर उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। उसने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। उसने अपनी साधना बढ़ा ली थी। वास्तव में उसने कितनी ज्यादा चीजें झेली थी उसने यहाँ पर आने के लिए। उसने अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में उसको क्या मिला कि यहाँ पर जो उसके पास में खड़ी थी ना, वह प्रत्युषा नहीं थी जिससे वह दिलो जान से प्यार करा करता था, वह सिमर थी। क्या प्रत्युषा? वहीं दूसरी तरफ जहाँ विपिन को झटका लगा था ना, वहीं सिमर का भी यही हाल था। अब उसको समझ में आने लगा था कि क्या हो रहा था। वास्तव में यहाँ पर विपिन उससे प्यार नहीं करता था, विपिन तो यहाँ पर प्रत्युषा से प्यार करता था, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों की ये बातें सुनने के बाद में ये आराम से पता चल चुका था। उसको वास्तव में उस समय ऐसा लगा था कि यहाँ पर विपिन शायद उसी की असलियत जानने के बाद में उसे शादी करने यहाँ पर आ गया था, लेकिन अब उसको माजरा समझ में आ गया था। इसी के चलते हुए तो यहाँ पर जो सिमर थी ना, उसने पहले अपने भाई को विपिन के पास में भेजा था, ये पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में यहाँ पर वो उसकी हकीकत जानता है। तो वही दूसरी तरफ वो पूरी तरह से गलत थी, वो पूरी तरह से गलत थी। वास्तव में यहाँ पर वह उसके लिए नहीं, वह प्रत्युषा के लिए आया था और वह वहां से यहाँ तक केवल प्रत्युषा का ही पीछा कर रहा था। जिसके बाद में जो सिमर थी ना, उसको पता चल चुका था कि विपिन पहले से यहाँ पर उसका नहीं था, क्योंकि जब पिछली बार उसने यहाँ पर विपिन को प्रपोज किया था तो उसी समय यहाँ पर उसको रिजेक्शन मिल चुका था, जिसका मेन मुद्दा यही था कि हाँ, वास्तव में ये पहले से यहाँ पर कमिटेड था, यानी कि प्रत्युषा और विपिन दोनों के बीच में सब कुछ चल रहा था। लेकिन वास्तव में यहाँ पर सिमर बहुत ही ज्यादा खुश थी, बहुत ही ज्यादा, जब उसको यहाँ पर लग रहा था कि विपिन उसके साथ में शादी करने वाला है। बस कुछ समय और था जब वो उसके साथ में शादी कर लेती, उसके सपने पूरे हो जाते। वास्तव में आज वैसा सब कुछ नहीं हो रहा था। बात कुछ ऐसी थी, जब यहाँ पर सिमर थी ना, तब उसके पास में डायमेंशन क्रैकर का जो मोड एक्टिवेट हुआ था, तो उसके साथ में उसकी जो याददाश्त थी उसको सील कर दिया गया था। उसको पीछे का कुछ भी याद नहीं था। और विपिन ही पहला ऐसा था जिसके साथ में उसने अपने समय बिताया, जिसके साथ में वह यहाँ तक चलते हुए आई और जिसके बाद में वही उसका आखिरी और पहला प्यार बन चुका था। लेकिन वास्तव में अब वह सभी यादें उसके दिमाग के अंदर कूदने से लगी थी जो उसके साथ में उसने गुजारी थी, और उसी के चलते हुए यहाँ पर जो सिमर थी उसकी आंखों के अंदर से यहाँ पर आंसू सा निकलने लगा था। वहीं जहाँ पर सिमर इसी तरह से मन ही मन के अंदर सोच रही थी और अपने उस किस्मत के ऊपर कोस रही थी जो उसके साथ में हमेशा खेलती हुई आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ तुमने कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगे, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कब तक भी रह सकते हो, तो फिर ये क्या है विपिन? आखिरकार तुमने मेरे साथ में ऐसा कैसे कर दिया? तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो विपिन? आखिरकार तुमने कहा था कि वास्तव में यहाँ पर तुम मुझसे ही शादी करोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार तुमने यहाँ पर उस डोमेन के अंदर यही कहा था कि हाँ, मैं तुमसे यहाँ पर शादी करूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में ही हमेशा रहूंगा। और उसी चलते हुए यहाँ पर आज तक मैंने किसी को भी अपने इतना क्लोज नहीं आने दिया था, मैंने केवल तुम्हें यहाँ पर अपने क्लोज आने दिया था विपिन, केवल तुम्हें। और तुमने यहाँ पर मुझको धोखा दिया, तुम यहाँ पर मुझको छोड़कर किसी और से शादी करने जा रहे थे।
वो तो मैं सही टाइम पे आ गई और तुमको यहीं पर ही नंगे हाथ पकड़ लिया। वही दूसरी तरफ प्रत्युषा की वो बात सुनने के बाद में विपिन पूरी तरह से सदमे के अंदर था। वास्तव में यहाँ पर अब उसकी पूरी तरह से तोते उड़ चुके थे। वास्तव में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। तो वो उसको बस समझाता है, प्रत्युषा वास्तव में यहाँ पर ये सब कुछ गलत फहमी के चलते हुए यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर विपिन उससे कहता है, क्या कौन सी गलत फहमी, क्या ये सब कुछ गलत फहमी है जो तुमने यहाँ पर उसका हाथ पकड़ा हुआ है? तो उसके साथ विपिन जल्दी से उस हाथ को हटा लेता है जो हाथ अभी उसने पकड़ा हुआ था। सच्ची प्रत्युषा, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। वास्तव में मुझे ऐसा लगा कि तुम यहाँ पर संत कबीले की छोटी राजकुमारी हो। तुम्हारे लिए मैंने ये सब कुछ किया था। मैंने अपनी साधना बढ़ाई थी। मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया था। यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। वास्तव में मेरा यहाँ पर आना केवल मुझे ऐसा लगा कि तुम ही हो जो यहाँ की छोटी राजकुमारी हो। और इसके अलावा तुमने पहले यहाँ पर किसी भी जगह पर किसी भी वक्त अपनी हकीकत नहीं बताई थी। तुम्हारी गलती थी। तुम्हें यहाँ पर मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। हालांकि जब मैंने तुम्हारा पीछे का सरनेम देखा तो उसके साथ में मुझे भी ऐसा ही लगने लगा। और उसके बाद में बहुत से ऐसे लोग आए थे जिसके बाद में सभी ने यही बताया कि प्रत्युषा यहाँ ऐसी है और वहाँ वैसी है। इसी वजह से यहाँ पर मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। लेकिन वास्तव में मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर वह नहीं हो जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। विपिन वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने लगा। वास्तव में यहाँ पर अब उसको लगने लगा था कि उसकी दुनिया पूरी तरह से उसके साथ में खेल रही थी। भगवान उसको यहाँ पर दे तमाशे ये कहना चाह रहा था कि ना बेटे ना, यहाँ पर किसी का दिल ना तोड़ने का। क्योंकि आखिरकार विपिन की जो किस्मत थी ना उसके साथ में खेल रही थी। क्योंकि वास्तव में वो किसी का दिल ऐसे नहीं तोड़ना चाह रहा था। और आज उसके सामने ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज बनकर आ चुकी थी जिसका सामना उसको नहीं पता था कि आखिरकार कैसे करे। क्योंकि एक तरफ प्रत्युषा और एक तरफ सिमर थी। वही उसकी बात सुनने के बाद में प्रत्युषा विपिन की आंखों को देखने लगती है। क्योंकि वो जानती थी कि किसी का भी पता लगाना हो तो उसकी आंखों की जांच करनी चाहिए। और जब यहाँ पर उसको संतुष्टि मिलती है कि वास्तव में विपिन सब कुछ सच कह रहा था तो वो उससे कहती है, ओ अच्छा ऐसी बात है। लेकिन मुझे माफ करना विपिन, मैं अभी तक भी यहाँ पर तुम्हें मैं अपना असली नाम नहीं बता सकती। चलो ठीक है, मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में जरूर समझा दूंगी। अभी तुम मेरे साथ में चलो, मुझे यहाँ पर तुम्हें कहीं पे लेकर जाना है। तो विपिन चौंक जाता है, क्या मैं तुम्हारे साथ में चलूं? आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर कहाँ पर लेना चाहती हो? वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा उससे कहती है, जब हम लोग वहाँ पहुंचेंगे ना तो उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो विपिन अपना सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद में वो उससे कहता है, 1 मिनट रुको, मुझे किसी से बात करनी है। उसके साथ विपिन पीछे मुड़ता है और यहाँ पर शिमर की तरफ देखने लगता है। वो उसकी तरफ जा ही रहा था कि अचानक से उसके बीच में हर्षित आकर खड़ा हो जाता है। विपिन कहता है, हर्षित भाई मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर हर्षित को गुस्सा आ जाता है, कमीने मुझे यहाँ पर अपना भाई मत कहो, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। यहाँ पर हर्षित का गुस्सा, हर्षित की आंखें और हर्षित के हाथ पूरी तरह से कांपने लगे थे। वास्तव में उसके दिमाग के अंदर कभी एक ही सवाल चल रहा था कि क्यों आखिरकार विपिन ऐसा उसके साथ में कर रहा था। और तुम मेरी बहन से दूर रहो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? वास्तव में यहाँ पर हर्षित जिसके ऊपर सबसे ज्यादा यकीन करता था, सबसे ज्यादा उसको अपना बड़ा भाई मानता था, वास्तव में आज वही उसके साथ में ऐसा सब कुछ कर रहा था। बैंग! और अगले पल इसके साथ में हर्षित एक जोरदार मुक्का विपिन के चेयर के ऊपर मार देता है। उसके साथ विपिन अपना हाथ उसके ऊपर रखता है। हर्षित भाई मेरी बात समझने का नाम लो। वही दूसरी तरफ हर्षित फिर से गुस्से से कहता है, बस बहुत हुआ, मैंने तुमसे कहा ना तुम मुझे अपना भाई मत कहो, तुम मेरे भाई कहलाने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। वास्तव में अभी हर्षित कुछ भी नहीं सोचना चाह रहा था, उसके दिमाग में उसकी बहन का ही ख्याल आ रहा था। बैंग! और अगले पल फिर से हर्षित एक और जोरदार मुक्का विपिन के पेट के अंदर मार देता है। उसके साथ में उससे कहता है, विपिन आज मैं तुम्हें यहाँ पर माफ नहीं करने वाला। तुमने आज मुझे और मेरी बहन दोनों को धोखा दिया है। वास्तव में मैंने तुम्हें अपना भाई माना था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो? वही दूसरी तरफ विपिन उसको समझाने लगता है तो हर्षित कहता है, बस मैं तुमसे अब कुछ और नहीं सुनना चाहता, तुम मुझे कुछ भी एक्सप्लेन मत करो। बैंग बैंग बैंग! और उसके साथ में हर्षित एक के बाद में एक पंच सीधा विपिन के ऊपर मारने लगता है।
तुम अपने आप को पीछे मत हटाओ, मेरे साथ में लड़ो विपिन, मेरे साथ में लड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। आज तुम्हें यहाँ पर या तो मुझे मारना होगा या फिर मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। यहाँ पर हर्षित उससे कहता है, और अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें सबसे पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरते हुए जाना होगा। इसके साथ में हर्षित अपनी एनर्जी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है। हर्षित अभी संदेश 8 के प्रथम चरण के ऊपर पहुंच चुका था। बैंग बैंग, और उसके साथ में एक के बाद में एक अटैक विपिन के ऊपर वह करता जा रहा था। लेकिन हर्षित जानता था कि इसके साथ में उसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। अगले ही पल और ऐसा कहते ही यहाँ पर उसकी जो ब्लड लाइन थी वह एक्टिवेट हो जाती है। ब्लड लाइन को एक्टिवेट होते ही यहाँ पर उसकी मसल्स फूलने लगती है, उसका डायमेंशन यहाँ पर क्रैक होने लगता है और आसपास का एरिया पूरी तरह से चेंज हो जाता है। हर्षित की आंखें यहाँ पर अब लाल कलर के अंदर चमकने लगती है। उसकी अब हैवानियत वहां पर बाहर दिखने लगी थी। अब उसका गुस्सा पूरी तरह से उसको नजर आने लगा था। यहाँ पर वो एक के बाद में एक अटैक अब सीधा विपिन के ऊपर करने लगता है। मरो विपिन, और उसके साथ में जल्दी से हर्षित अपनी तलवार निकालता है और विपिन को मारने लगता है। लेकिन विपिन तो ठहरा विपिन, आखिरकार विपिन चाहे से अभी संत स्टेज 9 के ऊपर ही क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी पावर थी वह ग्रेट संत स्टेज 1 के ऊपर पहुंच चुकी थी और इसी वजह से वह आराम से यहाँ पर वह उसके सारे अटैक्स को डॉज कर